क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द एंगल्स। देखिए बच्चों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए तो 90% आपको 90% ऐसा होगा कि आपको जो है रटा स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेट कॉमन, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आपको पता है, ये मैंने आपको सिखाया था। लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। ठीक है, हैंस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा हमारा 2 है, x है, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा कितना हो जाएगा 3 है, x है। अब हमें पता है 2x प्लस 3x कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये हमारा 5x इक्वल्स टू 90। तो हमारा x कितना हो जाएगा बच्चों 90 अपॉन में 5, डिवाइड करो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो x हमारा आ गया 18 आ गया। ठीक है, हैंस ये हमारा फर्स्ट एंगल हो जाएगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप पूरा लिख देना सी की जगह, हो जाएगा हमारा सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आप पूरा पूरा लिखना। पहला क्या था हमारा 2x, मतलब कि 2 × 18 मतलब कि 36। ये है हमारा 3x, मतलब कि 3 × 18 मतलब कि 3 × 24 का 4, 2 कैरी 3 एकम 3, 2 5, 54। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इन फिगर 1, जैसे कि फिगर 1 आप देख सकते हैं, बुक में काफ़ी अच्छी दी हुई है, मैंने तो बस ऐसी रफली फिगर बना दी है। ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट रेज। ओ ए और ओ बी अपोजिट रेज है, मतलब कि एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, तो बेसिकली एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं वो। ठीक है, एक्स हमें दिया हुआ है 42, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, आपको एक छोटी सी चीज़ आपको याद होगी, लीनियर पेयर क्या होता है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे हमेशा जो एंगल बनता है वो 180 बनता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी तो अब ये दोनों मिला के एंगल 180 हो जाएंगे, मतलब प्लस करके। एक और लाइन बना दी मैंने यहाँ पे, तो इसको प्लस करोगे तो 180 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक और लाइन बना दी तो इसको प्लस करोगे 180 हो जाएगा। कितनी भी लाइन बना दो, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर एक सेमी सर्कल बनता है, उस सेमी सर्कल में कितने भी एंगल बने, एक बन जाए, लो एक और कर दिया, 1 2 3 4 5, 5 बन गए, एक और कर दिया, 1 2 3 4 5 6, कितने भी एंगल हो, सारे एंगल्स को मिला के, मतलब 1 + 2 + 3 ऐसे मिला के हमारा जो होता है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो दो ही एंगल है, मतलब एक 2y वाला, एक x वाला। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन हमारा गिवन, हमारा यहाँ पे क्या है, हमें गिवन दिया हुआ है ओ ए एंड ओ बी आर टू ऑपोजिट लाइंस। ठीक, सॉरी रेज। रेज क्या होती है, जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आगे बढ़ रही है, देयर इज अ वन स्टार्टिंग पॉइंट नो एंडिंग पॉइंट। ठीक है, रेज। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x बराबर है हमारा 42 डिग्री के। ठीक है, हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो देखिए हम बोलेंगे यहाँ पे ए ओ बी फॉर्म्स अ लाइन, मतलब ए ओ बी एक लाइन फॉर्म्स करती है। हैंस 2y + x = होगा हमारा मिला के 180 डिग्री। रीजन आप यहाँ पे लिख देना लीनियर पेयर, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, चलिए 2y तो मुझे मतलब y तो मुझे निकालना है, x मुझे दिया हुआ है कितना 42, कितना है 180 डिग्री। सो 2y ये हो गया 180 माइनस 42, 42 को बॉर्डर पार करा दिया ना, तो 10 में से 2 गए तो बचे 8, यहाँ पे बचा हमारा 7, 7 में से 4 गए तो बचे हमारे 3, और यहाँ पे आ गया हमारा 138 आ गया। तो मेरा y कितना हो जाएगा 138 है। ठीक है, 2 को बॉर्डर पार कराया, 2 का रिलेशन y के साथ मल्टीप्लाई में था तो बॉर्डर पार करके डिवाइड में हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 6 = 12, 1 करी 2 9 ज़ा, सो y = 69 डिग्री। हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y हमारा आ चुका है 69। अगर आपको थोड़ा डाउट हो इसमें, 69 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको प्लस कीजिए x से, मतलब कि यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, y की जगह पे 69 डाल दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर x की जगह पे 42 डाल दीजिए, मल्टीप्लाई प्लस कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपकी 180 आएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन फिगर 2 आपके सामने है, बुक में और अच्छी है। एंगल AOC एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर, डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ एंगल AOC एंड एंगल BOC। ठीक है, तो काफी सिंपल है, इसने बता दिया कि दोनों जो है एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अगर हमें पता है कि अगर AOB एक स्ट्रेट लाइन है तो ऑटोमेटिकली लीनियर पेयर बनता है, और अगर वो बोलते क्वेश्चन में लीनियर पेयर बन रहा है, इट मींस AOB एक स्ट्रेट लाइन है। सिंपल सी बात है। अच्छा बच्चों देखो, एंगल जो है काफी बेसिक है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ बच्चों को। देखिए यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, ये A है, ये O है, ये B है, एक एंगल ऐसे है, ये एंगल बन रहा है।
ठीक है, एक एंगल ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए एंगल जो भी एंगल बन रहा है, मान लीजिए P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, U हो गया, V हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल चीज़ है, बेसिक है, मगर काफ़ी बच्चे ना काफ़ी बार मतलब उनको पता नहीं होता, 8 क्लास में फिर भी उनको पता नहीं होता, तो बता रहा हूँ। देखो AOB है, तो इसका अगर मैं बोलूँ बताओ इस एंगल का नाम क्या है, इसका नाम क्या होगा, एंगल AOB। और इसका एक और नाम क्या हो सकता है, वो हो सकता है एंगल BOA, ठीक है। ध्यान देना है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, मतलब जहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही हैं, देखो यहाँ पे, तो ये जो है ना, ये हमेशा बीच में आएगा। इसका नाम आप OAB नहीं बोलोगे इसको, या तो AOB या BOA। इसी तरीके से PQR, मतलब PQR नाम होगा या RQP होगा, जहां पे एंगल बनता है वो बीच में आता है, SUV या फिर VUS, ठीक है, ये होता है। तो AOB और BOC, ठीक है ना। काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखो हम इसको कैसे झट से सॉल्व कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एंगल AOC and angle BOC form a linear pair, ठीक है, लीनियर बनाते हैं, इसीलिए एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ठीक है, बराबर होगा 180 डिग्री के, ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल AOB कितना है आपका 6x है, प्लस BOC कितना है आपका, ये है आपका 4x, कितना हो जाएगा 180 है, 6 4 10, 10x आपका कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 180। तो x कितना हो जाएगा आपका 180 डिवाइड में 10, ये कट गया, तो x हो गया आपका 18, ठीक है। मगर आपको निकालना क्या था, ध्यान दीजिए, डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ एंगल AOC एंड BOC। हमें एंगल AOC और BOC निकालना है, ये तो हमारा x आया है, तो हमारा एंगल AOC कितना हो जाएगा, वो था हमारा 6x था, है ना। इसका मतलब हो गया 6 मल्टीप्लाई 18, कितना होता है बच्चों, 6 8 48 का 8 4 कैरी 6 1 6 0, ठीक है। और हमारा इसी तरीके से एंगल हो जाएगा BOC, वो कितना था हमारा, वो था हमारा 4x, सो 4 मल्टीप्लाई 18, ठीक है, 4 8 32 का 2 3 कैरी 4 1 4 5 6 7 70 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे एक बात आपको मेंशन करते हुए चलो, ऐसा नहीं है कि जब भी x आता है तो हमेशा 18 ही आता है, क्योंकि इससे पहले भी आई थिंक 18 ही आया था, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन फिगर 3 आपके सामने है, बुक में काफी अच्छी मिलेगी आपको, बुक में देखना। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB एक हमारी स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने बता दिया हमें, फाइंड x, हमें x निकालना है, एंड ऑल्सो द मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब कि ये एंगल भी निकालना है, ये एंगल भी निकालना है, और x भी निकालना है, ठीक है। काफी सिंपल है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, हैंस AOB एंगल AOB, और इसका नाम क्या होगा सारे एंगल का, BO, यहाँ पे C है बच्चों, ठीक है, इसके यहाँ पे, हाँ यहाँ पे C है, तो AOC होगा, AOC सॉरी, AOC और BOC, एंगल BOC, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है बच्चों, लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल AOC कितना है हमारा, ये है हमारा x माइनस 9, ठीक है, प्लस BOC कितना है 5x प्लस 3, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे हमारे 180 के। इसको सॉल्व करके ब्रैकेट को खोल दीजिए पहले, x माइनस 9 प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एक x और 5x हो गए 6x, इस x के आगे कोई नंबर नहीं है ना, तो जिस वेरिएबल के आगे नंबर नहीं होता हमेशा 1 होता है, a मतलब 1a, b मतलब 1b, ठीक है। -9 प्लस 3 तो माइनस का 6 आ जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 6x कितना हो जाएगा बच्चों, 180 है, बॉर्डर पार कराओ तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ये 186, ठीक है। तो हमारा x कितना हो जाएगा 186 अपॉन में 6 से डिवाइड करो इसको, 6 कम 6 6 6 3 18 6 1 6, सो हमारा x आ गया 31। अब हम निकाल देंगे हमारा एंगल AOB कितना होगा, देखो AOB हमारा था कितना, ये था हमारा x माइनस 9, ठीक है, डिग्री, तो हमारा कितना हो जाएगा, x कितना है हमारा 31 माइनस 9, ठीक है, डिग्री। सो 31 में से अगर 9 गए तो बचेंगे हमारे 22, ठीक है, 22 में आप 9 प्लस कर दीजिए 39 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे हम एंगल BOC, एंगल BOC ये है हमारा 5x प्लस 3, ठीक है, ब्रैकेट बंद, डिग्री, 5 मल्टीप्लाई x कितना है मेरा, वो है मेरा 31, देखो यहाँ पे x अलग आया ना बच्चों, पहले 18 आ रहा था, बार बार यहाँ पे अलग आया है, ठीक है। सो 5 1 5 5 3 15 प्लस 3 है बच्चों यहाँ पे 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 158 डिग्री। तो हमारा एक ये हो गया, एक ही हो गया, ठीक है, दोनों को प्लस करके देखो 180 आएगा, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है।